हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध सिपाही की जो भर्ती आई हुई है 365 पोस्ट पर। फ्रेंड्स, उसके लिए किरण पब्लिकेशन का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है रहमान सर का, उसका सेट नंबर 1 आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, सभी को मैं आपको कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम डेट है वो 27 फरवरी 2022 को रखा गया है। तैयारी में आपको लगे रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जिस जिस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको जो है सेक्शन वाइज दिया गया है। हिंदी का एक जगह प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजी का एक जगह दिया गया है, साइंस का एक जगह दिया गया है और जीके जीएस और गणित का एक जगह दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करते हैं। पहला प्रश्न लिखिएगा और देखिए आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक नया बुक आपको कवर करवा रहा हूँ जिसका 2 सेट हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चूरन का तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर इसका चूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ये बनेगा आर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है तम। तम का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, बाकी जो है निश्चित का मतलब रात्रि होता है। बाकी जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, तम मतलब अंधेरा होता है। तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तिमिर शब्द का विलोम आपको बताना है, तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए कौन सा वाक्य जो है शुद्ध दिया गया है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सभी को पढ़िएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती पाती गलत दिया गया है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा विशेष से पूछा गया, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इस घर की विशेषता क्या है, बड़ा है, तो ये विशेष हो जाएगा। छोटा कौन है, तो आदमी है। नीला कौन है, तो वस्त्र है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र। तो घर, आदमी और वस्त्र ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस कर्मांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, यानी किसमें से किसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो सब काम मैं अपने आप करूंगा, खुद से करूंगा, देखिए ये निजवाचक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से अब अंग्रेजी स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए ही डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ पर देखिएगा निगेटिव है। इस सेंटेंस को आपको जो है कन्वर्ट किस में करना है, तो कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा ही रोट ए लेटर। ठीक है, ही रोट ए लेटर, जब इसका आप निगेटिव बनेगा तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V2 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है ऑर्डर का। तो ऑर्डर का क्या होता है, अनुशासन होता है, सुव्यवस्था होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट एनार्की हो जाएगा। ठीक है, अराजकता हो जाएगा, अराजकता होता है। उसके बाद देखिए इक्यूज का सिनोनिम बताना है। इक्यूज का सिनोनिम बताना है। देखिए इक्यूज मतलब क्या होता है, दोषारोपित होता है। ठीक है, दोषारोपित करना होता है, इक्यूज बोलते हैं ना। तो इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है शब्द। तो वो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा इम्पीच। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ देखिए फाइंड द एनालॉजीज फॉर इलिटरेट
यानी इलिटरेट जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, एजुकेशन से। तो ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें से बताना है। बताइए, तो देखिए ये हो जाएगा नैव और एक्सपीरियंस। इसका मतलब नैव मतलब नौसिखिया होता है, और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभवी होता है। ठीक है, देखिए इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, और एजुकेशन यानी कि शिक्षित। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज प्रिंटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, देखिए एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डे। तो देखिए यहाँ देखिए ब्रेड एंड बटर जो है इसका मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड होता है, आपको पता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद देखिएगा कोलंबस खाली स्थान है अमेरिका, तो डिस्कवर्ड हो जाएगा ना, इन्होंने अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा डिस्कवर्ड। उसके बाद देखिएगा कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ही विल इक्वायर खाली स्थान दिया गया द मैटर। बताइए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वायर इनटू। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन स्टार्ट हो रहा है। चलिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश की संविधान से ली गई। समवर्ती सूची की धारणा जो है ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार जो है, केवल प्रस्तावना का विचार, ये लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है, सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है। बताइएगा, सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, बताइए फटाफट। तो ये माना जाता है नाना शंकर सेठ को। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है कहाँ पर, बताइए। तो जहां पर अत्यधिक ठंड होती है, तो टुंड्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य किस रूप में और जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है मृदीय कारक। ठीक है, एडेफिक, ध्यान रखेंगे, मृदा से जो संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। तो राष्ट्रपति शासन जो पद्धति है उसमें जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है वो उस पर आधारित होती है। ठीक है, और देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहले मैं सभी ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। तो देखिए इसमें से जो जाएगा राष्ट्रपति की निश्चित अवधि, बिल्कुल। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कहाँ जो है स्तूप नहीं है, तो देखिए इसमें स्तूप जो है कहाँ पर नहीं है, सांची में है, भरहुत में है, धमेक में है, रांची में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। नहीं शब्द लगा हुआ है, ध्यान देंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, बाकी जो है ये पूछा जाता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, बताइए। तो देखिए ये है साम्यवादी राज्य की, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य की। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 कह रहा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को वर्णित किया गया है किस रूप में, तो ये कहा गया है कि राज्यों का संघ है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, बताइए छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो ये है फ्रेंड्स किसकी, छाया कैबिनेट मंत्रिमंडल, यानी कि शैडो कैबिनेट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, शैडो कैबिनेट। तो ये ब्रिटेन की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग को किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, बताइए।
तो ये कहा जाता है किसको, राजमार्ग 1 को, ठीक है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, NH1 को कहा जाता है। तो देखिए NH1 कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। NH1 को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी दिया गया है, पिल पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन दिया गया है। उसके बाद NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ग्रोथ नहीं होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो ये है एहोल, ठीक है, एहोल ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए हाथी गुफा पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है हाथी गुफा, तो खारवेल से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये कौन था फ्रेंड्स, बताइए, फिरोज तुगलक था। राइट आंसर फिरोज तुगलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, पर्ल सिटी कहा जाता है किसको, तो पर्ल सिटी कहा जाता है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पर्ल सिटी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, टैरिफ आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और काराधन जांच आयोग। तो फ्रेंड्स ये है वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। NK सिंह वर्तमान में जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राइडर कप जो है ये किससे संबंधित है, तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, ध्यान रखिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो जन्म स्थान को जो है इनका जो जन्म स्थान है उसको अंकित किया जाता है किसके द्वारा, तो रुक्मिणी स्तंभ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, तो मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात अकबर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, अकबर ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अकबर। उसके बाद देखिए जजिया कर को इसी ने समाप्त किया था। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, तो ये पूछा गया है, तो ये स्पेनिशों ने किया था। स्पेन वासियों के द्वारा यूरोप में आलू का आगमन जो है नई दुनिया से हुआ था, स्पेनिश। कीव किस राष्ट्र की राजधानी है, कीव जो है यह राजधानी है यूक्रेन की, ठीक है, अभी चर्चा में है यूक्रेन, इसीलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया, तो यह संशोधन किया गया किस वर्ष, 1991 में किया गया था, ठीक है, 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है, आज़ाद हिंद फौज पूछा गया है, तो ये कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेब्रो और पेरोडाइट क्या है, तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स ये चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन लॉक ने। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने बिहार पुलिस का अगर एग्जाम दिया था तो देखिए आपको ध्यान में होगा, जॉन लॉक ने कहा था ये। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा जो है समलैंगिक यानी कि लंपट, गे, उभयलैंगिक और परलैंगिक समुदाय से संबंधित है। आखिरी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 377, ठीक है, IPC की धारा 377 संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है, तो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है
तो देखिए प्रस्तावना कहाँ दिया गया है, बताइए। तो देखिए भारत का जो संविधान है, ये संविधान ही तो होता है, संविधान की जो प्रस्तावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है यह संबंधित है केंद्र राज्य का जो आपका ये संबंध है, इससे संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंध से, सरकारिया आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1983 में इसका गठन किया गया था और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। चिटगांव षड्यंत्र नेतृत्व किया था सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। ध्यान रखेंगे 22 मई 1930 को इस संघर्ष में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। चिटगांव कहाँ है? तो वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जाता है और राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। का जो स्थापना है ये 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ध्यान रखेंगे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था किसने? पीसी महालनोबिस ने। किसने किया था? देख लीजिएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो राइट आंसर पीसी महालनोबिस हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोनों सदन के लिए, दोनों सदन पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 12 राज्यसभा में और 2 जो है लोकसभा में। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का था वो अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो 12 ही अब इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 12 राइट आंसर इसका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। उसके बाद देखिए कानून व्यवस्था भंग होने पर लगाया जा सकता है, युद्ध और बाहरी आक्रमण और वित्तीय संकट के दौरान भी लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है राज्यों में। उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है, तो ये परिभाषित है संसद द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है, तो ये सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे की जा सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है, एंजिल जलप्रपात इसका नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाएगा तो जोग जलप्रपात है, जिसको कि गरसोपा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, शरावती नदी पर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो देखिए ये सिद्धांत कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए। किए जाने वाले योग्य हैं लेकिन इनको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? तो ये कौन सा राष्ट्र हो जाएगा? ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसमें से बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है किसको? महाराज भूपेंद्र नारायण सिंह को। महाराज भूपेंद्र नारायण सिंह ऑप्शन नंबर 3 में है। उसके बाद देखिए बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? तो देखिए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताइए। तो देखिए ये सभी के सभी ऑप्शन जो है ना सही दिए गए हैं। देखिए छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सभी के सभी ऑप्शन जो हैं ये सही दिए गए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करें। अब चलिए सुमेलित करते हैं इनको एक एक करके। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय ये पटना में है और इसका जो हो जाएगा आपका 1963 हो जाएगा। ठीक है, 1963 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में है, और इसका जो स्थापना वर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1957। उसके बाद देखिए गया संग्रहालय गया में है, और इसका 1952 हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, ये आपका हो जाएगा 1979। ठीक है, 1979। उसके बाद नीचे आइएगा नवादा संग्रहालय, तो नवादा संग्रहालय का हो जाएगा 1974। गांधी संग्रहालय, इसका हो जाएगा 1967। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए पीडीएफ की चिंता नहीं करें आप, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा टेलीग्राम सक्सेस केंद्रा के नाम से ही है। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1946 से लेकर के 1961 तक ये रहे थे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये फिल्म कौन सी थी, हे गंगा मैया, तो है पियरी चढ़ी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन प्रतिक्रिया है, तो इसमें से जो उभय विस्थापन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, Na2 जो है ना, यहाँ आकर के इसको बेरियम जो है, ये बेरियम ये प्रतिस्थापित कर दिया है। देखिए Na2SO4, यहाँ भी देखिए BaSO4 है, और NO जो है इधर आ गया है क्लोरीन वाले साइड में, तो ये हो जाएगा दूसरा, इसको विस्थापन कहा जाता है। उसके बाद और भी देखिए, दूसरा तो हो ही जाएगा, उसके बाद और भी देखिएगा इसमें, तो और नहीं है को, तो केवल दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ कूट से आंसर बताना है। उसके बाद देखिएगा कि सिल्वर को खुली हवा में रखने पर इसकी सतह काली पड़ जाती है, इसके लिए कौन वायुमंडलीय गैस जवाबदेह है, तो यह गैस कौन सी है, तो ये H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। उसके बाद देखिएगा कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है, तो ये परमाणु के नाभिक की उपस्थिति की खोज की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न्यूक्लियस से। उसके बाद देखिएगा कि गंधक सल्फर के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या की गणना करें, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए S8 है ना। अब क्या करना है आपको, 16 ग्राम कहा गया है, तो सबसे पहले तो इसका आप निकाल लीजिए, तो ये 8 गुना 32 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, तो ये 256 हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 256। अब 16 ग्राम का कर रहा है, तो 16/256, और ये आपको यहाँ पर अवगाद्रो नंबर पता है ना, कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻22। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक एथलीट एक वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है 40 सेकंड में पूरा करता है, 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन होगा, बताइए, उसका विस्थापन पूछा गया है। तो देखिए कुल समय आपको निकाल लेना है पहले, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट को सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको कर दीजिए आप पहले सेकंड में बदल दीजिए, तो 120 हो जाएगा, और 20 सेकंड ये 240 सेकंड हो जाएगा। सॉरी, 120 और 20 140 सेकंड हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए कि वित्तीय पथ जिसका व्यास 200 मीटर है 40 सेकंड में पूरा करता है, 200 मीटर 40 सेकंड में पूरा करता है, तो चक्कर का संख्या पता चल गया ना कितना स्पिन कर रहा है, तो 140 और बटा आप 40 कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3.5। ठीक है, अब देखिए ए से प्रारंभ करता है, कहीं से स्टार्ट किया होगा, मान लीजिए ए से प्रारंभ करता है, और 3.5 चक्कर के बाद वह बी पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है, बी पर पहुंचता है, चक्कर लगा करके, ये आया बी पर, यहाँ पर बी पर, तो विस्थापन पूछा गया, तो विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ ना उसका विस्थापन, तो ये विस्थापन कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ देखिए 200 मीटर कहाँ दिया गया है, 200 मीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 500 ग्राम का एक हथौड़ा 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है, तो कील हथौड़ा को 0.01 सेंटीमीटर में रोकता है, सेकंड में, सेंटीमीटर नहीं, सेकंड में रोकता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल कितना है, बताइए। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना सॉल्व करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हो जाएगा -2500 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर।
उसी प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा, 420 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 जो है इसका हो जाएगा के इक्वल टू 6 हो जाएगा, के का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सत्य कथन बताना है आपको, सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसमें से जो सही हो जाएगा, कार का वेग निरंतर परिवर्तित होता रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है। तो ये मापा जाता है घुलनशील जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उनको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपवर्तन का परिणाम, सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि एसिटिलीन इथाइन C2H2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक अभिकरण कौन सा है। अब ये संतुलित आपको बताना है, मतलब कौन सा बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है इसमें से दूसरा नंबर बैलेंस, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सभी तरफ समान होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेस ये सभी पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि MLT और यहाँ पर देखिएगा ये जो है MLT और यहाँ पर -3 दिया गया ऊपर में, ठीक है, इन्वर्स में है, किसके अनुरूप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बल का, ठीक है, बल का हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। तो एंट्रोपी की गणना और माप का संबंध जो है ऊष्मा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से होता है, और एंट्रोपी और तापीय धारिता संयुक्त रूप से एक नई मात्रा का निर्माण करती है जिसे मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। तो ये मुक्त ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि सही युग में रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन करें। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो नीचे आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दिया गया है CaSO4 × ½ H2O, ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद आ जाइएगा जिप्सम का 2H2O होता है, जिप्सम का 2H2O होता है। उसके बाद देख लीजिएगा विरंजक चूर्ण, CaCO2 होता है विरंजक चूर्ण का, और बुझा चूना तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2। तो अब आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण से। तो ये होता है गति के जड़त्व के कारण से। और जब गाड़ी खुलती है अचानक तो आप पीछे की तरफ होते हैं, ये विराम का जड़त्व होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये देखिए पूछा गया है कि इसमें निकिल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इसमें निकिल का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें निकिल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला देख लीजिए कि लोहे में जंग लगना क्या है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो और जंग लगने से लोहे की भार बढ़ जाती है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अल्फा बीटा गामा का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के विषाणु जो हैं ये नष्ट कर देते हैं लिम्फोसाइट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिम्फोसाइट। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, पोलियो वायरस से होता है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये वायरस से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिलान करना है। अब देखिए एनाफिलीज जो मच्छर है इसके काटने से क्या हो जाएगा, एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है, मादा एनाफिलीज के। उसके बाद देखिए जो क्यूलेक्स मच्छर है, क्यूलेक्स के काटने से क्या होता है, तो क्यूलेक्स के काटने से फैलेरिया होता है, ठीक है। रेत की मक्खी जो है इसको काटने से काला जर होता है, और सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होती है। क्लियर हो गया ना, आप समझ गए होंगे ना। देखिए एनाफिलीज के काटने से क्या हो जाएगा, एनाफिलीज के काटने से आपको हो जाएगा मलेरिया, मादा एनाफिलीज। उसके बाद देख लीजिएगा क्यूलेक्स के काटने से फैलेरिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेत मक्खी से हो जाएगा आपका, रेत मक्खी से क्या हो जाएगा, काला जर हो जाएगा, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को अनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है।
तो ये कौन करता है, तो ये डीएनए करता है, तो डीएनए हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए डीएनए द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अंतःस्थापित, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया है 2 परिपथ दिया गया, एक परिपथ ए है और एक परिपथ बी है। ये वाला देखिए ए परिपथ है। अब देखिए इसमें जो है परिपथ में की जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें की जुड़ा हुआ नहीं है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह 0 हो जाएगा ना। अब इसमें आइए, इसमें की जुड़ा हुआ है, देखिए इसमें की जुड़ा हुआ है, तो इसमें की जुड़ा हुआ है, तो आई इक्वल टू कितना होता है धारा प्रवाह, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है 3 वोल्ट और आर कितना है 3 आर है, यानी कि 1 हो जाएगा एम्पियर। पहले में 0 हो जाएगा और इसमें 1 एम्पियर। आइए ऑप्शन में देखते हैं, 0 एम्पियर हो जाएगा ए में और 1 एम्पियर बी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये पिंड दिया गया है और पिंड का देखिए पहला m1 है और ये m2 है, बीच में डिस्टेंस दिया गया है, इसका भार दिया गया है, इसका भार दिया गया और बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो पूछा गया है आपसे नीचे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है ना कि F इक्वल टू क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपने पढ़ा होगा। जी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, या फिर जी ऑप्शन में देख लीजिए, जी 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 दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आपसे जी ही पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, जी इधर आ जाएगा, जी जब इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, पहले आप उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए m1 कितना दिया, 3m1 दिया गया है और m2 3m2 दिया गया है, और बीच का दूरी जो है 2d स्क्वायर यानी कि 4d स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9m कितना हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 m1 m2 हो जाएगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा। अब उधर जाएगा तो 9/4f हो जाएगा ना, तो 9/4f देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, 9/4f ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद देखिए नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग कितनी दीर्घ होगी, तो ये पूछा गया है कितनी दीर्घ होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 30 हो जाएगा। उसके बाद अब लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुना 30 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे मार्ग में 2 पटरियों की एक सिरे दूसरे सिरे तक उनके बीच का अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि, तो क्यों होता है, तो क्योंकि ग्रीष्म काल में ये विस्तार होता है इनका, ठीक है, जो पटरी है, तो विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ मैथ के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। मैथ के क्वेश्चन का मैं आंसर आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वैसे इनका आंसर मैं यहाँ पर फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये 91 का हो जाएगा पहला नंबर। उसके बाद चलिए 92 का देख लीजिएगा, 92 का हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। 94 का देखिएगा, 92 का 93 का देख लीजिए, 93 का भी तीसरा नंबर हो जाएगा। 94 का देखिएगा, 94 का भी तीसरा 94 का हो जाएगा आपका, इसका भी तीसरा हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। 95 का देख लीजिए, 95 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 95 का 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 95 का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96 का, तो 96 का 3 हो जाएगा। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, तो 97 का जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा आपका 5y², हाँ ये हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। और 100 का देख लीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, 100 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4.4/5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ आपको मिल जाएगा।